ट्विन प्रेगनेंसी, जिसको हम जुड़वा बच्चे कहते हैं, 3% केसेस में होते हैं। अगर 100 प्रेगनेंसीज होंगी, 97 तो सिंगल प्रेगनेंसीज होंगी, उसमें से 3% ट्विन प्रेगनेंसी होगी। कुछ कपल्स हैं जिसमें ट्रिपलेट भी होता है, 3 बच्चे हो सकते हैं, क्वाड्रुपलेट होता है, या हमने इवन क्विंटुपलेट्स जहाँ 7 बेबीज पैदा हुए हैं वो स्टोरीज भी देखी हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो ट्रिपलेट भी उतना कॉमन नहीं है जितना ट्विन प्रेगनेंसी है। सो बेसिकली हम कहते हैं कि इन सम केसेस इट इज iatrogenic, मतलब डॉक्टर कॉज्ड ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की तरह से हम कहते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है वो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट का ही एक तरह से कॉम्प्लिकेशन है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज बात होगी ट्विन प्रेगनेंसी पर। किन बातों का ख्याल रखा जाए जब जुड़वा बच्चे होने की खबर मिलती है, डॉक्टर सीमा शर्मा हमें बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर डॉक्टर सीमा। आज बात जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं और पता कैसे चलता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? ट्विन प्रेगनेंसी, जिसको हम जुड़वा बच्चे कहते हैं, 3% केसेस में होते हैं। अगर 100 प्रेगनेंसीज होंगी, 97 तो सिंगल प्रेगनेंसीज होंगी, उसमें से 3% ट्विन प्रेगनेंसी होगी। अब जब हम बात करते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी की, तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में सुना होगा, कभी टीवी में देखा होगा, कुछ कपल्स हैं जिसमें ट्रिपलेट भी होता है, 3 बच्चे हो सकते हैं, क्वाड्रुपलेट होता है, या हमने इवन क्विंटुपलेट्स जहाँ 7 बेबीज पैदा हुए हैं वो स्टोरीज भी देखी हैं। बट थैंक गॉड दोज आर वेरी रेयर सिनेरियोज। मोस्ट कॉमन इज ट्विन। जब आप मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो ट्रिपलेट भी उतना कॉमन नहीं है जितना ट्विन प्रेगनेंसी है। ट्विन प्रेगनेंसी मतलब जुड़वा बच्चे। अब ये जुड़वा बच्चे ट्विन्स कई टाइप्स के होते हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो हम कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, जहाँ पे 2 जो बच्चे हैं उनका जेंडर सेम नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लड़का लड़की हो सकते हैं, यस, या 2 लड़के या 2 लड़की हो सकते हैं, और उनकी शक्ल आपस में नहीं मिलेगी। जब उनकी शक्ल आपस में नहीं मिलेगी तो ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। दूसरा सेट ऑफ ट्विन्स है आइडेंटिकल ट्विन्स। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन से ट्विन्स आइडेंटिकल होंगे, कौन से नॉन आइडेंटिकल, ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही डिटरमिन हो जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्विन्स वी हैव। अगर एक एग एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया और वो फर्टिलाइज्ड एग बाद में डिवाइड हुआ तो वी विल हैव आइडेंटिकल ट्विन्स। पर अगर 2 एग्स साइमल्टेनियसली फर्टिलाइज 2 स्पर्म्स के साथ हो गए और 2 डिफरेंट बेबीज बने तो वो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे। बट मोस्ट कॉमन ट्विन्स आर नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। इसका मतलब 2 एग्स जो हैं वो 2 स्पर्म्स फर्टिलाइज कर देते हैं, और हमारे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स मोस्टली 70 to 80% केसेस में होते हैं, जबकि 20-30% सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। अब आप जानना चाहोगे कि ट्विनिंग क्यों कॉमन हो रही है, जब शायद पुराने ज़माने में इतने ट्विन्स नहीं होते थे जितने आजकल हैं। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि जिनकी वजह से प्रेग्नेंट महिला में ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है? दे से एडवांसिंग एज, कि जैसे आजकल आपने देखा है मैरिज की एज लेट हो गई है, एज अ रिजल्ट बेबीज प्लान करने की एज लेट हो गई है। तो जैसे जैसे मैटरनल एज एडवांस होती है तो ट्विन्स होने का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। उसके 2 कारण हैं। नेचुरली भी ट्विन प्रेगनेंसी होने का रिस्क बढ़ता है, बट सेकेंडली जब एडवांस स्टेज ऑफ मैरिज होती है तो फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। हमने इनफर्टिलिटी पे भी एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी। सो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में हम जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जो एग बनाने की मेडिसिन्स हैं, उनसे ट्विन्स होने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंडली कपल्स जो IVF प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाते हैं, उनमें भी ट्विन प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत है। बिकॉज IVF में लेटली तो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज 2 या 3, इससे ज़्यादा कोई ट्रांसफ़र नहीं करता है, बट पहले आज से अगर 10 साल पहले देखिए तो 4 to 5 एम्ब्रियोज भी ट्रांसफ़र करते थे, जिसकी वजह से कि मल्टीपल प्रेगनेंसी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा था। पर अभी भी नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन पे वो कपल्स जो IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू कंसीव करते हैं उनमें ट्विन प्रेगनेंसी अधिकतर देखी जाती है। सो बेसिकली हम कहते हैं कि इन सम केसेस इट इज़ iatrogenic, मतलब डॉक्टर कॉज्ड ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की तरह से हम कहते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है वो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट का ही एक तरह से कॉम्प्लिकेशन है। अब कुछ कपल्स हैं जो बहुत एक्साइटेड होते हैं, जैसे आपने कहा कि वो सोचते हैं फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, एक साथ ही 2 बेबीज कर देते हैं। तो क्या कोशिश करके ट्विन प्रेगनेंसी की जा सकती है? देखिए, ट्विन प्रेगनेंसी की जा सकती है, लेकिन आई एज अ डॉक्टर कैन से कि ट्विन प्रेगनेंसी इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। सो हमें उसको चूज नहीं करना चाहिए, हमें अपनी चॉइस से ट्विन्स नहीं करने चाहिए।
ऑलवेज सिंगल प्रेगनेंसी जो है उसकी आउटकम्स आर मच हेल्दियर, इट इज़ एन ईजी प्रेगनेंसी जर्नी दैन गोइंग इन फॉर ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ हम बात करेंगे कि क्यों ट्विन प्रेगनेंसी चूज नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे आपने कहा कर लेते हैं, चॉइस से कर लेते हैं, ट्विन्स फ्री हो जाएंगे, पर स्टोरी गोज लाइक दिस कि ट्विन प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं एज कंपेयर टू सिंगलटन प्रेगनेंसी। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं ट्विन प्रेगनेंसी में? हम प्री नेटल पीरियड की बात करेंगे प्रेगनेंसी की। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ये मदर्स को एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग तो सब मदर्स को होती है, हम प्रेगनेंसी गाइड में सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी जो मदर कैरी करी है उसको एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी, उसकी तबीयत नॉर्मल मदर से ज़्यादा खराब होगी। फिर उनमें अनीमिया मतलब HB कम होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर मदर अनीमिक है और उसके अंदर 2 बेबीज बन रहे हैं तो नेचुरली उसका HB ज़्यादा फॉल करेगा। ट्विन प्रेगनेंसी में इंसिडेंस ऑफ हाई BP ड्यू टू प्रेगनेंसी, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वो भी ज़्यादा कॉमन है देन सिंगल प्रेगनेंसी। इसी तरह से बेबीज़ के अंदर कमज़ोर होने का रिस्क, जिसको हम ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, वो ट्विन प्रेगनेंसीज में ज़्यादा है। सिंगल बेबी आपका 3-3.5 किलो का ग्रो होगा, तो ट्विन्स जो है वो मैक्सिमम 2.25-2.5 किलो के ग्रो करते हैं, उससे ज़्यादा उनको उतनी न्यूट्रिशन अंदर नहीं मिल पाती है। इसी तरह ट्विन प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये बच्चे टाइम से पहले जन्म ले लेते हैं क्योंकि यूट्रस की एक कैपेसिटी है, सिंगल बेबी 4 किलो तक ग्रो कर सकता है। अब 2 ट्विन्स हैं 2.5-2.5 किलो के या 2.25 किलो के, तो यूट्रस टेंड्स टू गो इनटू एन अर्ली लेबर। सो ट्विन प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मतलब 8वें महीने में 9वां लगते ही डिलीवरी होने लगती है, और फिर ये बच्चों को नर्सरी में या नियोनेटल ICU केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो मैं आपको कह रही थी कि एज डॉक्टर्स वी आर हैप्पी अगर किसी का सिंगल बेबी हो रादर देन ट्विन्स, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी की अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस तो हो गई। अब जो जिनकी नेचुरली ट्विन प्रेगनेंसी हो रही है वो किन बातों का ख्याल रखें? इससे पहले एक सवाल जो जहन में आया कि डायग्नोज कैसे करते हैं, क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड जाहिर तौर पर करेंगे तब डायग्नोज होगा, या फिर कुछ सिम्टम्स है कि पहले ही घर में ही पहला महीना है और पता चल जाए कि ये ट्विन प्रेगनेंसी है? देखिए, यूरिन के टेस्ट से नहीं पता चलता है। ब्लड टेस्ट जिसको हम सीरम बीटा HCG कहते हैं, वो कंफर्मेशन के लिए प्रेगनेंसी की हम लोग करते हैं, और ट्विन प्रेगनेंसी में सीरम बीटा HCG के लेवल्स बहुत हाई होते हैं। तो अगर कोई भी मदर है जिसके नॉर्मल से डबल लेवल्स आ रहे हैं सीरम बीटा HCG के वीक्स के हिसाब से, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये ट्विन्स हो सकता है। कंफर्मेशन ऑफ कोर्स अल्ट्रासाउंड से होती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में एक की जगह हमें 2 जेस्टेशनल सैक्स दिखते हैं, एक की जगह हमें 2 बेबीज डेवलप करते हुए दिख रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड ही हमें ये भी कंफर्म करता है कि वेदर दीज आर लाइकली टू बी आइडेंटिकल या फिर ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होने वाले, ये भी अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। सो अल्ट्रासाउंड उसको कंफर्म करने की बेस्ट मोडालिटी है कि ट्विन्स कैसे हैं। बाकी सिम्टम्स जैसे हमने पहले भी बोला कि ट्विन प्रेगनेंसी में मदर्स को एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, घबराहट ज़्यादा होती है, जो एक सिंगल टन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो डबल हो जाते हैं, आप इस तरह से सोच सकते हैं। अब किन बातों का ख्याल रखें जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी है? देखिए, जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी है उनको अपनी डाइट के बारे में बहुत जागरूक होना है। उनको अपने आयरन और कैल्शियम जो सप्लीमेंट्स हैं वो बहुत सोच समझ के, ऑलमोस्ट हम कैल्शियम डबल सप्लीमेंट करते हैं एज कम्पेयर टू अ सिंगलटन प्रेगनेंसी। आयरन भी उनको बोलते हैं कि उनको अपना हीमोग्लोबिन 11 या उससे ज़्यादा ही मेंटेन करना है, आयरन अच्छी लेना है। इसी तरह से कैलोरीज हैं, तो हम नॉर्मली कहते हैं कि 200-250 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा लेनी ही लेनी है। ट्विन प्रेगनेंसी में आप अपनी डाइट कम रख के बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि फिर आपके बेबीज कैसे ग्रो करेंगे। देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर वेट गेन। जब सिंगलटन प्रेगनेंसी है, हमने पढ़ाया था कि अक्सर 12 kg इज द मैक्सिमम वेट जो मदर्स ने गेन करना है, वेयर एज विथ ट्विन्स 15 से 17 किलो भी प्रेगनेंसी में गेन करना चाहिए, ताकि आपके बेबीज अच्छे से ग्रो कर सके। रेस्ट करना चाहिए, अपने चेकअप्स बहुत केयरफुली कराने चाहिए। ट्विन प्रेगनेंसी में हम मदर्स को हर 3 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद फॉलोअप पे बुलाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस किया कि ट्विन्स की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कहते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन। उसमें क्या होता है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो प्लेसेंटा शेयर करते हैं,
तो एक ट्विन से दूसरे ट्विन को खुराक मिलती रहती है, एज अ रिजल्ट एक ट्विन कमजोर हो जाता है और दूसरा ट्विन ओवरग्रो कर जाता है। अब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को डायग्नोज करने के लिए हमें फ्रीक्वेंटली ट्विन प्रेगनेंसी वालों को फॉलोअप पे बुलाना पड़ता है। अगर सिंगल प्रेगनेंसी है तो हम महीने के बाद फॉलोअप पे बुलाते हैं, पर अगर ट्विन है तो हम कहते हैं हर 2 या 3 हफ्ते के बाद आपको डॉक्टर के पास आना है। आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, आपको अपनी शुगर्स का ध्यान रखना है और आपको अपने सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेने हैं। इन बातों का ख्याल रखना है। अब डिलीवरी नॉर्मल या सिजेरियन, ये कैसे डिसाइड होता है? देखिए, ट्विन प्रेगनेंसी में 9th मंथ में जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ट्विन्स कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर तो हेड डाउन पोजीशन है, सिंगलटन प्रेगनेंसी में भी अगर हेड डाउन पोजीशन है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसी तरह ट्विन्स में भी अगर और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और दोनों ट्विन्स हेड डाउन पोजीशन में प्रेजेंट कर रहे हैं तो वी कैन गिव अ ट्रायल फॉर नॉर्मल बर्थ। लेकिन कपल्स को ये अंडरस्टैंड करना है कि सेकेंड ट्विन की डिलीवरी में मार्जिनली रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितने टाइम के बाद सेकेंड ट्विन डिलीवर होगा ये डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है। कभी 10 मिनट लग सकते हैं, कभी हाफ एन आवर भी लग सकता है और उसमें सेकेंड ट्विन की आउटकम थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। बट अगर हमारा फर्स्ट ट्विन हेड डाउन नहीं है, ब्रीच है और सेकेंड ट्विन हेड डाउन है तो उसमें सिजेरियन जो है वो सेफ मोड ऑफ डिलीवरी है। आईवीएफ प्रेगनेंसी है, टेस्ट ट्यूब बेबी है या मदर में और कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो ट्विन्स में सिजेरियन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। सो सिजेरियन डिलीवरी इन मेनी केसेस इज अ सेफ चॉइस जब व्हेन इट कम्स टू ट्विन्स। सिंगलटन में हम हमेशा नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करते हैं, बट ट्विन्स में और बहुत सारे चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगी। तो आफ्टर डिलीवरी जब 2 बच्चे हो जाते हैं तब महिलाओं को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पोस्ट नेटल देखिए, बेबीज ट्विन्स हो गए हैं सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लगता है, पर उनको बड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और पूरी फैमिली, मदर ही नहीं फादर भी और पूरी फैमिली एंगेज हो जाती है जब हमारे पास 2 न्यू बॉर्न्स होते हैं। तो इसलिए हम शुरू से ट्रेन करते हैं ट्विन प्रेगनेंसी वाली फैमिलीज को कि मदर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। इवन सिंगल बेबी की लुक आफ्टर के लिए न्यूबॉर्न की ममा को काफ़ी सपोर्ट चाहिए। अब ये ट्विन्स हैं, उनकी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को करनी है, इसलिए मदर की डाइट का बहुत ध्यान रखना है। उनको स्पाउस की सपोर्ट बहुत चाहिए क्योंकि दोनों बेबीज़ को हैंडल करना है। मदर को एडिक्वेट रेस्ट चाहिए। सो इन सब बातों का न्यूबॉर्न ममा की मदर ने ध्यान रखना है और फैमिली ने भी ध्यान रखना है कि इस केस में मदर को डबल सपोर्ट चाहिए उन दोनों छोटे नवजात शिशुओं की केयर के लिए।